मनु महाराज के दो पुत्र और हैं, उनकी सुंदर आपको कथा श्रवण कराते हैं। प्रियव्रतो उत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगते स्थितौ। भगवान के प्रिय भक्त दो, मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने क्या होता है? अच्छा, जीवन में अच्छी प्रतिज्ञा जिसने कर ली, जीवन में अच्छे व्रत कर लिए, अपने से श्रेष्ठ अपने से बड़ों का सम्मान कर लिया, यही तो व्रत है, यही तो प्रतिज्ञा है। जिसका समाज में पद ऊंचा हो जाए और सर्वश्रेष्ठ हो जाए और उस व्यक्ति को सब लोग श्रेष्ठ मानने लगे, वही प्रिय व्रत है। अपने जीवन की सुंदर प्रतिज्ञा और सुंदर व्रत, इसे प्रिय व्रत कहते हैं। महाराज उत्तानपादु, महाराज मनु महाराज के पुत्र उत्तानपादु, जिनकी सुंदर एक पत्नी जिसका नाम सुनीति है, छोटा सा बालक ध्रुव आनंद के साथ अपने जीवन यापन कर रहे हैं, आनंद के साथ अपने उस राज्य को चला रहे हैं। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ। भगवान वासुदेव के भक्त, परमात्मा का सुंदर नित्य पाठ करने वाले, भगवान की नित्य पूजा करने वाले, परमात्मा को ध्यान करने वाले, ऐसे सुंदर राजा उत्तानपाद। जायते उत्तानपादौ पादस्य सुनीति सुचुरस्तयो। प्यारे भक्तों, इनकी जो पत्नी है सुनीति। अच्छा, सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति का मतलब और अर्थ क्या है? सुनीति का अर्थ यह है कि सुंदर संस्कार वाली, सुंदर गुणवान। सुनीति उसे नहीं कहते जो घर में क्रांति बन करके बैठ जाए, घर में मेरा राज्य चलेगा, किसी की नहीं मानी जाएगी, चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सारे घर में उत्पात मचा दिया, सबको अलग अलग करा दिया, सबका खाना बंद करा दिया, सर्वस्व लेकर के बैठ गए, उसे सुनीति नहीं कहती है। प्यारे भक्तों, घर को घर नहीं गृहिणी को घर कहते हैं और गृहिणी को ही सुनीति कहते हैं। वो सुंदर विचार वाली, जो सब को लेकर के चलने वाली, सत्संग करने वाली, भगवान का ध्यान करने वाली, ऐसी सुंदर उनकी पत्नी सुनीति अपने बालक को लेकर के राज्य में आनंद के साथ अपना जीवन यापन कर रही है। एक समय की बात, राजा उत्तानपाद संदूर जंगल में भ्रमण करते 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 एक जंगल में पहुंच गए। वहां जंगल में जाकर के उन्होंने देखा कि उस जंगल में एक सुंदर कन्या उनको दृश्य आ गई है। सुंदर कन्या को देखा और देखते ही राजा उत्तानपाद वहां पर दौड़ पड़े। जाकर के उस कन्या से पूछा, हे देवी आप कौन हैं? तब कहा, क्यों प्रभु, क्यों पूछना चाहते हो? क्या हमसे विवाह करोगे? तब कहा कि देवी अगर आप हमसे विवाह करना चाहेंगे तो हम आपसे विवाह भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या है प्रभु, कोई बात नहीं, हमको भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ने मिलकर के गंधर्व विधि से उसके साथ विवाह कर लिया। राजा घोड़ा पर सवार करके और देवी को लेकर के और अपने नगर में प्रवेश हो गया। जैसे ही नगर में आया, आकर के राज्य में प्रवेश किया, महल में प्रवेश किया। महल में प्रवेश करते ही उस देवी ने पूछा, ये कौन है? कहा कि प्रभु ये मेरी पत्नी सुनीति है। हे देवी, ये मेरी पत्नी है सुनीति। तब कहा कि प्रभु ये सुनीति और मैं सुरुचि, ये दोनों अलग अलग हैं, एक बुद्धि और एक कुबुद्धि, दोनों की कैसे चलेगी? या तो इस घर में यही रहेगी या फिर मैं रहूंगी, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राजा की बुद्धि बिगड़ गई, ऐसी बिगड़ी कि उसने अपनी सुंदर गुणवान पत्नी को घर से निकाल दिया। अब बालक को लेकर के वो और संतों के सानिध्य में चली गई। संतों के सानिध्य में जाकर के उसने सुंदर परम कुटी बना के और संतों के साथ में रहने लगी है। उनका वो छोटा सा बालक ध्रुव जाकर के संतों की सेवा करता है, संतों के आश्रम में जाकर के अपना खान पान करते हैं, भगवान की सेवा, संतों की सेवा में माता और पुत्र दोनों समय व्यतीत कर रहे हैं। समय आया एक दिन, एकदा सुरुचे पुत्र कमार्योग्यम लालयन उत्तमं नाम रोक्षन्तं धुरं राजाभिनंदनम्।
जो सुनीति अपने बालक ध्रुव को लेकर के और संतों की सेवा में लगी है, उधर कुनीति सुरुचि उसका छोटा सा पुत्र उत्तम उसको लेकर के उसके पिता राज सिंहासन पर अपने बालक उत्तम को खिला रहे हैं। उसी दिन अपने सखाओं के साथ में बालक ध्रुव खेलता हुआ राज्य की तरफ चला गया। जब राज्य की तरफ गया तो जाकर के देखा कि आज पिताजी हमारे छोटे भाई को खिला रहे हैं, तो हम भी क्यों नहीं जाकर के पिताजी की गोद में खेलें। खेलने का मन किया और जाकर के बालोष्यवतमात्मानं मन्यश्रीन कृपयादितम्। आज जाकर के वो बालक और जैसे ही पिताजी के पास पहुंचा, आज जैसे ही पिताजी के पास पहुंचा खेलने के लिए, उसी समय पिता ने देखा कि बालक आया है, मेरा बालक ध्रुव आया है, पिताजी उसको गोदी में लेना चाहते हैं। परंतु उधर से सुरुचि आ गई, आकर के हाथ पकड़ लिया। कहाँ जाते? कहा कि माँ मैं कहीं नहीं जाता, मैं पिताजी के साथ और पिताजी की गोद में खेलना चाहता हूँ। तब कहा कि नहीं, आप पिताजी की गोद में नहीं खेल सकते। क्यों माँ, क्या ये मेरे पिता नहीं है? कहा कि ये पिता तो तुम्हारे हैं, पर ये सिंहासन तुम्हारा नहीं है, इस पर अधिकार केवल उत्तम का है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार बालक को वहां से हटा दिया। अब छोटा सा बालक रुदन करने लगा, मौसी क्या मैं सिंहासन पर नहीं बैठ सकता? अरे बालक, तुझे पता नहीं है कि तू कैसे बैठ सकता है, क्योंकि तूने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, तूने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है। अगर तुझको इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले भगवान को प्रकट करना होगा। बालोऽस्यवतमात्मानं मन्य श्री गर्भ संवतम नूनम वेद भगवान यस्य दुर्लभर्थे न मनोरथ। अगर तुझको इस सिंहासन पर बैठने का इतना ही आसक्त है और इतना ही तेरा मन करता है तो पहले जंगल में जा और जाकर के भगवान का भजन कर, और भजन करने के बाद जब तुझे परमात्मा मिल जाए तो केवल एक ही बात पूछना कि हे प्रभु, अब की बार आपने भूल कर दी है, जो माता सुनीति के गर्भ से मुझे जन्म दिया, अब मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे दे, जिससे मैं सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन जाऊंगा। तब तो बालक ध्रुव छोटा सा रोदन करते हुए सिंहासन पर नहीं बैठने दिया और वहां से विदा कर दिया। अब रोता हुआ बालक जाकर के अपनी माता से कहता है, देख लूंगा उस मौसी को जिसने मुझे पिताजी की गोद में नहीं बैठने दिया, अब मैं उस माता को और उसको देख लूंगा। इस प्रकार जब रो रहा था, उसी समय जाकर के मैया से कहता है, दीर्घम संस्वन्ति वज्रस्य पारम मपंचन्ति बालक माहवाला मां मंगलम तात परे सुमस्तां भोक्ते जनो यत् परदुःखदस्तत। देख लूंगा। जब इस प्रकार जाकर के माँ से कहा, माँ ने कहा किसको देख लोगे बेटा, क्यों इस प्रकार का क्रोध कर रहे हो? बालकों को क्रोध नहीं करना चाहिए। तब कहा कि उस मौसी ने मुझे उस सिंहासन पर नहीं बैठने दिया, आज मैं उस मौसी को देख लूंगा। इस प्रकार जाकर के मैया से शिकायत करते हैं और रो करके ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं, हो रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। हाँ मैं मौसी ने मारो, हाँ मैं मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो, हमें मौसी ने मारो। मैं मौसी ने मारो हमें मौसी ने मारो। हमें मौसी ने मारो, हमें मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मैं मौसी ने मारो। श्री राधे काली महाराज।
हम खेल रहे दो भैया वहाँ बेटी छोटी मैया हम खेल रहे दो भैया वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया वहाँ बेटी छोटी मैया कान लीनो गोद बैठा रे मैया मैं मोती ने मारो। और किसान लियो गोद में ठार मैया मैं मोती में मारो रोई रोई कहे दुर्ब महाराज मैया मैं मोती ने मारो। और रोए रोए कहे दुर्ग महाराज मैया मैं मोती ने मारो। श्री हरि तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से मोती ने धक्का दीनो ना दर्द ठिकाने कीनो। मोती नंदा दीनो ना तरस पिताने कीनो मोती ने धक्का दीनो ना दर्द ठिकाने कीनो। मोती ने नंदा दीनो ना तरस पिताने कीनो उत्तम गोद लियो बैठा रे मैया मैं मोती ने मारो। उत्तम गोद लियो में ठाज मैया मैं मोती ने मारो रोई रोई कहे दुर्ब महाराज मैया मैं मोती ने मारो। और रोए रोए कहे दुर्ग महाराज मैया मैं मोती ने मारो। हम तो बन को जावे ना लौट के घर को आवे। भैया भवन को जावे ना लौट के घर को आवे हम तो बन को जावे ना लौट के घर को आवे। हम तो बन को जावे ना लौट के घर को आवे मन में करे तपस्या जाए भैया मैं मोती ने मारो। ओ वन में करे तपस्या जाए भैया मैं मोती ने मारो रोई
समझाए रही है महतारी, मत रोवे कुंवर हजारी। समझ आई है मैं तारी, मत रोवे कुंवर हजारी। समझाए रही है महतारी, मत रोवे कुंवर हजारी। समझ आई है महतारी, मत रोवे कुंवर हजारी। दर्शन देंगे कोई भगवान, मैया मैं मोती में मारो। ओ दर्शन देंगे श्री भगवान, मैया में मोती में मारो। रोई रोई गए ध्रुव महाराज, मैया में मोती में मारो। और रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया में मोती में मारो। हाँ में मोती ने मारो, अरे में मोती ने मारो, में मोती ने मारो, हाजी मोती ने मारो। और रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया में मोती ने मारो। रोई रोई कहे ध्रुव महाराज, मैया में मोती ने मारो। 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 बोल भक्त वत्सल भगवान की। की जय। रसिक बिहारी लाल की जय हो। भैया कानन तक आवाज ना आवे। एक मैया आई और वो कथा सुनने के ताई रोज आती। जय हो। और पंडित जी बेचारे बार बार कहते थे मैया जयकारो बोल, मैया जयकारो बोल। अब सबसे कहते बेचारे पंडित जी मैया देख रही है, एक दिन है गयो, 2 दिन है वो, 2 दिन बाद वो मैया बेचारी रोवे लग गई। आखिर में आंसू टपक रहे हैं मैया के। अब मैया बेचारी जब रोवे लग रही, रोज रोवे, मैया को बुलाया गया। अरे मैया इधर आ, क्यों रोवे, क्या बात है? मैया नहीं आई। 5 दिन हो गए मैया को, फिर बुलाया। मैया लगे मोकू तेरे को कोई संकट है, या तो तेरे कोई बालक ना है, या बालक तेरी सेवा ना ही करें, कोई ना कोई तो कारण है, क्यों रोवे? मैया बेचारी आई, आकर के बोली न तो मुझे कोई संकट है महाराज जी, और न बालक की कोई कमी है, बड़ा पूरा परिवार है, न मेरे शरीर में कोई कष्ट है, न मेरे बालक बच्चे मुझे परेशान करते हैं। कष्ट मुझे देख करके आप पर आता है, आप पर मुझे इतना तरस आता है कि मैं कुछ कह नहीं पाती। मैया से पूछा गया क्यों, ऐसा क्या बात? कि बात यह है कि हमारे घर पे एक भैंसिया थी और उसका एक बालक माने बच्चा था। तो भैंसिया ने जब बालक को जन्म दिया तो भैंसिया बेचारी गई भैंसिया मर गई बालक को जन्म देके। अब जब वो भैंसिया मरी तो छोटा सा बालक बेचारा रात भर रोया, मैया के लिए तड़पा होगा, तड़प तड़प के और सुबह उसने भी प्राण त्याग दिया। पूरी रात रोया और पूरी रात रोते रोते मैया के ओंकारे भरते भरते और सुबह होते ही उसका भी प्राणंत हो गया। इसलिए मैया कह रही है कि प्रभु मुझे आप पर तरस आ रहा है। वो हमारा जो बच्चा था ना, वो बच्चा केवल रात ही रोया और रात में ही वो चला गया। इतनी जोर जोर से बार बार चिल्ला रहा था मैया के लिए, चिल्ला चिल्ला के उसने प्राण त्याग दिए। और तुम तो पंडित जी 7 दिन चिल्लाओगे, मुझे तरस आ रहा है, मुझे तरस आप पर आ रहा है। इसलिए भैया हम 7 दिन चिल्लाएंगे तो आप भी तो थोड़ा सहारा लगाओगे, ये नहीं लगाओगे? भगवान ने सुंदर जब नख उंगली पर गिरिराज को धारण किया था तो मैया ने कहा भैया कन्हैया मेरा छोटा है, थोड़ी बल्लियों का सहारा लगाओ ना। और भैया देखो क्या होता है, एक और चीज ध्यान आ गई, अगर किसी व्यक्ति को जैसे खाने पीने की कोई चीज आ जाए तो वह तत्काल याद आ जाती, फिर नहीं भूलेगा। एक महाराज जी का निमंत्रण किया गया, महाराज जी आज का हमारे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। ठीक है प्रभु, हम आएंगे आपके यहाँ प्रसाद पाने के लिए। तो महाराज जी को बुलाया, महाराज जी के लिए सुंदर सुंदर पकवान बनाए और 56 भोग बना के रख दिए। मैया ने सुंदर थाल सजा के महाराज जी के सामने रख दिया। और मैया बेचारी पापड़ भूल गई परोसना। क्या भूल गई? पापड़। और पापड़ की थाली सामने रख दी महाराज जी के उधर। अब महाराज जी इधर उधर देखें पर वो पापड़ थाली में ना है। अब कह कैसे सके कि मैया तुमने पापड़ बना दियो, कहने में भी संकोच हो रहा है। अब तो मैया से बहाना लगाना प्रारंभ कर दिया। मैया आज हम गंगा स्नान करने के लिए ताई गए, और गंगा स्नान करने के लिए गए तो हमने जाकर के स्नान किया, भगवान का ध्यान करके वापस लौट रहे थे।
अच्छा, लौट रहे थे तो मैया आज इतना बड़ा सर्प हमको दिखा कि मार्ग में हम लोग कांप गए, बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए हैं, उससे हम डर गए। इतना बड़ा सांप। मैया ने कहा कितना बड़ा? कि मैया इतना बड़ा हो जितना बड़ा वो पापड़ की वो रखी है ना थाली। ओहो बाबा, हमें परोसना भूल गई आपको, ये पापड़ में आपको परोसा नहीं है। तो उस चीज की तो हर व्यक्ति को याद रहती है, इसलिए भैया हमको तो राधे रानी की याद रहती है। बोलो राधा रानी सरकार की। सत्यम सुरज्या विहितम भवान में, यदुर्ध्वाज्ञा उदरे गृहीत, सात्येन वृद्धस्य विलंजते याम, भार्येति वाव्रोटमिडस्ति मामा। हे बालक, उस माँ ने तुमसे असत्य कुछ नहीं कहा है, उसने सब सत्य कहा है। उसने आपसे कहा है कि जंगल जाओ, भगवान का भजन करो और उसके गर्भ से जन्म लो, सिंहासन पर बैठना है। तो माँ आप ही कहती हो मैं जंगल चला जाऊं। बेटा, जंगल जाने में कोई बुराई नहीं है। आज छोटी सी माँ अपने बालक को संस्कार दे रही है कि जा जंगल में और जाकर के भगवान का भजन कर। छोटा सा बालक कहता है माँ आप भी कहती हो जंगल जाऊं। हाँ बेटा, जंगल जाने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं है। आज छोटे से बालक ध्रुव ने माता पिता की बात को, माँ की बात को श्रोधार्य कर लिया। आज प्यारे भक्तों, जब माता की बात को श्रोधार्य किया, छोटा सा बालक चल पड़ा। इसलिए कहते हैं ना, माता पिता और गुरु की बानी, बिना विचार करें शुभ जानी। अगर बिगर विचार के भी उस पर अमल कर लोगे तो आनंद आएगा। इसलिए कहते हैं जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी। जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी। माता पिता की बात मान कर तो देख, तेरी किस्मत संवल जाएगी, हो तेरी किस्मत संवल जाएगी। आज छोटे से बालक ने माता की बात को मान लिया और माता की बात को मान करके सिर पर रख करके जंगल की तरफ चल पड़ा। जैसे ही जाने लगे, नारद जी मार्ग में आ गए। देख लूं पक्का है कि कच्चा है, ऐसा तो नहीं कहीं लौट जाए वापस, पता चले कि काम ही बिगड़ जाए। इसलिए नारद जी परीक्षा करने के लिए आ गए। नारद जी वहां पर कुम्हाड़ बन गए हैं। जैसे कुम्हाड़ मटके पकाता है और पटका करके फिर उसको चेक करता है कहीं फूटा तो नहीं है, इसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों को पहले चेक करते हैं, ये पक्का है कि कच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं मार के छोड़ के भग जाएगा, इसलिए पहले पका लो। इधर से नारद जी जा रहे हैं, उधर से ध्रुव जी महाराज ने सोचा कि मैंने तो सुना है संतों से कि बिगर गुरु की कृपा के और बिगर गुरु बनाए जीवन कभी सफल नहीं होता है, बिगर गुरु के कभी भव से पार नहीं हो सकते। ध्रुव जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं, पर मन के विचार की बात नहीं, ये बात सत्य है कि जब तक गुरु नहीं है तब तक जीवन अंधकार में है। क्योंकि बाबा मानस में कहते हैं, गोरो बिन भव निधि तरहे न कोई, गुरु निधि भव निधि तरहे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। जो बिरंची शंकर सम होए, जो बिरंची शंकर सम होए, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई, गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। गुरु निधि भव निधि तरहे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। शंकर जी के समान गुरु बना करके और प्यारे भक्तों गुरु बना करके और अपने जीवन का अंधकार मिटाना चाहिए। क्योंकि गुरु गुमाने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से हमको प्रकाश की तरफ ले जाए उसे गुरु कहते हैं। तो आज ध्रुव जी महाराज ने मन में विचार किया, कोई नहीं है, हनुमान जी महाराज को ही अपना गुरु बना लेता हूँ। नारद जी गए, जाकर के बालक का परिचय किया कि हे बालक आप कौन हैं। जैसे ही संत को देखा, आज छोटा सा बालक ध्रुव चरणों में लेट गया। नारद जी समझ गए, हो ये तो कहीं न कहीं मुझे पक्का चेला लगता है, ये संस्कारवान है, पहली सीढ़ी पार हो गई। साधु नाम्यमानम ते सम्मानो बापे पोत्रकम,
लक्ष्याम कुमारस्य सक्तस्य कीडनादिषु। आए सुंदर जब बालक ने संत को प्रणाम किया और प्रणाम करते ही संत प्रसन्न हो गए। फिर संत ने पूछा, भैया ये बता कहाँ जा रहे हो? छोटा सा बालक कहता है, मैं जा रहा हूँ जंगल में भगवान का भजन करने। भगवान का भजन करने? पता है भगवान कहाँ मिलते हैं, क्या होता है वहाँ? जंगल में क्या है? जंगल में मुझे नहीं पता प्रभु। जंगल में खाने के लिए वस्तु नहीं है, जंगल में भोजन नहीं है, माता का दूध नहीं है, वहाँ खाने के लिए 10 बार पकवान नहीं है। अच्छा घर पे कितनी बार खाते हो? कहा कि 1 बार 2 बार 10 बार, जितनी बार भूख लगेगी उतनी बार खाते हैं। तो वहाँ क्या मैया बैठी है जो पकवान बना बना के खिलाएगी? तब कहा कि प्रभु आप जैसे संत कहते हैं कि जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और भी देखा। हम तो उसके सहारे हैं परमात्मा के। जब दांत नहीं थे तब माता ने अपना दूध पिला के बड़ा कर दिया, अब दांत दे दिए हैं तो परमात्मा कुछ खाने को भी देगा। हम काय को चिंता करें, वो अपने आप हमारी चिंता उसको है। तो प्यारे भक्तों इस प्रकार की जब ध्रुव ने बात की तब ध्रुव जी महाराज की दूसरी सीढ़ी पार हो गई। तीसरी सीढ़ी में कहा, पता है जंगल में कौन बैठा है? बब्बरीक शेर रहते हैं जो तुम्हारा भक्षण कर लेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। तब कहा कि प्रभु आप मुझे संत नहीं लगते हो, तुम तो मुझे कोई ढोंगी बाबा लगते हो जो मार्ग में जाने से रोकते हो, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना। आप ही तो कहते हो ईश्वर अंश जीव विनाशी, हर जीव के अंदर ईश्वर बैठा है, तो ईश्वर का भक्षण कैसे कर सकता है? इसलिए आप मेरे मार्ग से हट जाओ। तुम गुरु नहीं, तुम संत कुछ नहीं हो, मुझे जाने दो। जैसे ही जाने लगे नारद जी समझ गए ये तो पक्का है, ये लौट के नहीं आएगा। तुरंत कान में गुरुमंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके, और उनको विदा कर दिया और सुंदर स्थान बता दिया है। ततात गच्छं भद्रं ते यमुनायातश्च शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। आप जाकर के सुंदर यमुना के पुलिन में मधुवन में जाकर के सुंदर वहाँ कंदराओं में बैठ कर के भगवान का भजन करिए। तो प्यारे भक्तों आज ध्रुव जी महाराज गए, सुंदर यमुना का स्नान किया और जाकर के मधुवन में कंदराओं में विराजमान हो गए। आज जाके स्नान करके कंदरा में विराजमान छोटा सा बालक, 4 वर्ष का बालक तप करने बैठ गया है। आज भगवान भी अपने सिंहासन से अद्भुत दृश्य को देख रहे हैं कि धन्य है मेरे भक्त जो आज उम्र को देखते हैं न कुछ देखते हैं, मेरा भजन करने को बैठ जाते हैं। इतनी श्रद्धा है इनके अंदर कि परमात्मा आएगा। नहीं प्यारे भक्तों, ये जरूर श्रद्धावान है कि परमात्मा जरूर आएगा, वो हमें छोड़ नहीं सकता। आज जैसे ही बैठे आत्मवत्यनुसारेण मासम निध्ये नियतेर्चनम हरि, आज जाकर के बैठ गए और भगवान हरि का स्मरण करने लगे, मन ही मन जप करने लगे। आज जप करते करते कभी खड़े होते हैं 2 दिन बाद तो जाकर के कहीं फल देखते हैं। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे भवो दिने तृणापर्णादिविशिष्टं कृष्णो नोऽभ्यायदुद्धृतम्। आज 2 दिन में खड़े होते हैं तो जाकर के फल देख लेते हैं। फिर धीरे धीरे करके समय बढ़ गया, 1 महीने में खड़े होते हैं, फिर पत्ता खाना प्रारंभ कर दिया। अब तो भैया फलों को भी त्याग दिया, पत्तों को भी त्याग दिया। 5 महीने में खड़े होते हैं, जल पी करके रह जाते हैं। अब तो 5 महीने में जल को भी त्याग दिया। 6वें महीने में केवल वायु का आहार करना प्रारंभ कर दिया है। वायु को ही लेते हैं, वायु को छोड़ते हैं। श्वास लेना और छोड़ना केवल रह गया है। अब उसके बाद श्वास भी बंद कर दी लेना, श्वास बंद करी और ब्रह्मांड में जाकर के श्वास को रोक लिया है और गोविंद का ध्यान करके बैठ गए। गोविंद की वो दिव्य झांकी हृदय में आ गई है। कितना सुंदर है वो परमात्मा। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। तीनों लोकों का नाथ
वो भगवान विष्णु उनके हृदय में माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान है। सुंदर उनका हृदय में विराजमान होकर के मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उस प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। पीताम्बर धारण किए हुए हैं, हाथ में सुदर्शन है और चक्र है, पद्म है, वरमाला पहने हुए हैं और सुंदर सिंहासन पर स्वर्ण में विराजमान है। ऐसी दिव्य झांकी को आज ध्रुव जी महाराज देख रहे हैं। अब तो देवता बेचारे देवलोक में न तो श्वास ले पा रहे हैं, श्वास लेने में बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए दौड़े दौड़े गए। जाकर के बाबा ब्रह्मा से कहा, अरे बाबा बचा लीजिए, हमारे तो प्राण निकले जा रहे हैं, हमें श्वास लेने में दिक्कत आ रही है। बाबा ने कहा, भैया जी स्थिति तो हमारी भी है रही है, क्या हो गया, चलो भगवान के पास चलते हैं। जैसे ही गए और जाकर के भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा कि प्रभु मेरे पर कृपा कर दीजिए, पता नहीं हम देवता लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, कोई हमारे पीछे पड़ गया है, लगता है कोई दैत्य ने हम पर प्रहार कर दिया है, जो वायु का आहार करने में बड़ी दिक्कत आती है, श्वास भी नहीं ले पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा, भैया कोई दैत्य ने कुछ नहीं किया, मेरा छोटा सा बालक ध्रुव आज तुम्हारे लिए तप कर रहा है, मेरे को पाना चाहता है, इसलिए आप लोग वायु कैसे ले सकते हैं, उसने वायु का आहार बंद कर दिया है। मैया लक्ष्मी ने देखा, क्योंकि माता हमेशा छोटे से बालक हों चाहे बड़े हों, मैया तुरंत पिघल जाती है, माता को अपने बच्चे पर प्रेम आ जाता है। ऐसे ही माता लक्ष्मी को प्रेम आ गया। छोटा सा बालक, 4 वर्ष का बालक तप कर रहा है और आप अभी तक दर्शन देने नहीं गए, आप ऐसी कैसी परीक्षा करते हो, अति शीघ्र जाइए। तब भगवान आज लक्ष्मी जी की बात मान करके गरुड़ पर सवार होकर के आज मेरे प्रभु स्वयं बालक ध्रुव को दर्शन देने के लिए गए हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज जैसे ही गए और जाकर के छोटे से बालक ध्रुव के सामने गए, आज जो झांकी अंदर बैठी है वह झांकी निकल कर के बाहर आई और जैसे ही वो झांकी निकली तुरंत नेत्र खुल गए। आज जब नेत्र खुले, नेत्र खुलते ही तत्काल देख लिया, अरे परमात्मा मेरे सामने आ गए, गोविंद मेरे सामने विराजमान है। हे प्रभु आपने कितनी बड़ी कृपा की है। तब प्यारे भक्तों, जब ध्रुव जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, मैं भगवान की स्तुति करूं, मैं भगवान को कैसे स्तवन करूं, मैं भगवान की कैसे पूजा करूं, मैं इनसे क्या कहूं, कैसे बोलूं, कुछ बोलना चाहते हैं पर कुछ बोल भी नहीं पाते। ओहो मेरे से भूल हो गई, मैं माँ से नहीं पूछ पाया कि माँ अगर परमात्मा आ जाए तो उनसे मैं क्या मांगूं, ये भी मैंने माँ से नहीं पूछ पाया, अब मैं क्या करूं, संकोच में है। तत्काल भगवान समझ गए, मुझे लगता है कि ध्रुव कुछ बोलना चाहता है पर बोल नहीं पाता। भगवान समझ जाते हैं और प्रभु नहीं जानहि ताहे देत जनाई, नहीं जानहि तेहि देव जनाए, नहीं जानहि ते देव जनाए। जानत तुम्हें तुम्हें होए जाई, जानत तुम्हि तुम्हि है जाए, जेहि जाने तेहि देव जनाए, जेहि जानहि तेहि देव जनाए, जेहि जानहि तेहि देव जनाए, जेहि जानहि तेहि देव जनाए। जानत तुम्हि तुम्हि है जाए, जानत तुम्हि तुम्हि है जाए। जो कुछ नहीं जानता और परमात्मा को अगर पता चल जाता है कि ये नहीं जानता तो परमात्मा तुरंत कृपा कर देते हैं, और जो नहीं जानता वो उसे सब कुछ जना देते हैं। इसलिए गोविंद ने अपना शंख ले लिया और छोटे से बालक के कपोल से स्पर्श करा दिया और वेद वेदांतों को आज अपने अंदर प्रवेश करा दिया है। बालक वेद वेदांतों का ज्ञाता बन गया और उसके अंदर शास्त्र का ज्ञान हो गया और पुराणों का ज्ञान हो गया। सुंदर भगवान की स्तुति करने लगा है। ध्रुव उवाच योत्न प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्वखिल सत्यधर स्वधाम्ना अन्या सहस्रचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। आज भगवान की सुंदर स्तुति की है। भगवान आपने मेरे पर बड़ी कृपा की है और ऐसी कृपा की है कि प्रभु छोटा सा बालक जानकर के भी आपने संकोच नहीं किया, मुझे दर्शन लेने के लिए आ गए। तब भगवान ने कहा, हे ध्रुव, आपने कितनी तपस्या मेरे लिए की है कि तुमने वायु का भी आहार करना छोड़ दिया, इसलिए मुझे तेरे सामने आना पड़ा है। अब जो मांगना है सो मांग लो। मना कर दिया, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, कुछ तो मांगना पड़ेगा। अगर तुम नहीं मांगते हो तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आप जिस राज्य के लिए यहाँ पर तप करने के लिए आए हो, इसलिए 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 10 नहीं, 36,000 वर्ष तक उस राज्य का आनंद लीजिए, उस राज्य का भोग करिए। सुंदर भगवान उसको आशीर्वाद दे करके और वहां से अंतर ध्यान हो गए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।